Rahim. Subscribe our channel. Bye bye. I'm going to rain. I will see you next time. Bye bye Ali from. Bye bye Ali from. See you next time. अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं। आज के व्लॉग में अब्दुल रहीम ने आप सबको वेलकम किया। अब्दुल रहीम बस देख रहा था कि मामा मोबाइल पकड़ के बैठी हैं तो कोई वॉइस ओवर करने लगी हैं, तो भागा मेरे पास आया। तो मैंने कहा चलो आप भी बोल लो, पर अब्दुल रहीम का बाय बाय एवरीवन उसका स्टक हो गया, वो उससे बोलना नहीं था जा रहा। पर वो बहुत इंजॉय करता है कि जब मामा वॉइस ओवर करने लगे तो फिर मैं उसको इन्वॉल्व करती हूँ। मैं कहती हूँ आ जाओ आप भी थोड़ी सी बात कर लो। तो फिर उसको पता होता है मामा ने मुझे थोड़ी सी बात करवा लिया, फिर वो भाग जाता है अपने टॉयज़ के साथ प्ले करने के लिए। यहाँ हम लोग निकले थे घर से, चूँकि बारिश स्टार्ट हो गई थी तो बच्चों का था कि बारिश हो रही है तो हम लोगों ने राउंड लगाने जाना है। तो जैसे ही इनके बाबा आए तो हम लोग साथ ही जो है ना वो बच्चों को राउंड लगाने के लिए जो है वो निकल गए थे बाहर। और ये अब्दुल रहीम ने माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा इंजॉय किया था, कार में भी बहुत ज़्यादा इंजॉय किया था, क्योंकि मोस्टली हमारा डे टाइम में कम ही निकलना होता है, सिर्फ स्कूल के लिए पिक एंड ड्रॉप के लिए होता है। मोस्टली हम लोगों ने कहीं भी जाना हो हम लोग इवनिंग में प्रेफर करते हैं, क्योंकि दिन को यहाँ जो है बहुत गर्मी होती है, और कहीं मॉल वगैरह भी जाना इवन तो हम लोग शाम के टाइम ही जाते हैं, क्योंकि दिन को बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। तो ये फ़र्स्ट टाइम चूँकि रेन हुई थी अब्दुल रहीम के जब से मतलब माशाल्लाह थोड़ा बड़ा हुआ है, तो ये फ़र्स्ट टाइम रेन थी जो अब्दुल रहीम ने माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा जो है वो इन्जॉय की। वैसे भी हर दफ़ा रेन इन्जॉय करता है, पर जैसे थोड़ा बड़ा हो रहा है माशाल्लाह से तो ये इसने इन्जॉय की। ये बाबा ने कार का ग्लास नीचे करके दिया तो उसने साथ ही अपने ईयर जो है वो कवर कर लिए, जैसे इसको एयर प्रेशर लगता था। और मैंने भी अपना ग्लास नीचे किया। मैंने कहा चलें हम भी जो है वो वेदर इन्जॉय करते हैं। सारा साल तो गर्मी ने जो है वो दिमाग ख़राब किया होता है, जैसे ही मौसम अच्छा होता है तो फिर यूएई में मोस्टली लोगों का ये होता है जैसे ही वेदर अच्छा होता है तो वो लोग बाहर जो है वो घूमने के लिए निकल चलते हैं। जब हम निकले थे तब इतनी रेन रही थी, पर रास्ते में जब हम आए तो फिर रेन जो है माशाल्लाह काफ़ी तेज़ जो है वो हो गई थी, और बच्चों ने भी जो है वो बहुत ज़्यादा इंजॉय किया था। और यहाँ अब्दुल रहीम अब आराम से बैठ के तो वेट कर रहा था कि हम कहीं जा रहे हैं, पर उसको नहीं था पता कि सिर्फ राउंड लगाना है, क्योंकि बारिश स्टार्ट हो गई थी तो कहीं बाहर तो निकला नहीं था जाना। क्योंकि पहले भी हरीम जो है वो बीमार थी, तो मैंने मेरे हस्बैंड को बोला कि मैंने कहा बाहर जो है वो नहीं निकलेंगे, बस बच्चों को कार में राउंड लगवा के तो घर चलेंगे। पर अब्दुल रहीम बार बार अपने बाबा से पूछा था बाबा वेयर इज़ कॉर्निश, कि हम लोग कॉर्निश कब पहुँचेंगे। उसको घर से निकलते बोल दिया था कॉर्निश, तो उसके बाबा कहते हैं उसने कॉर्निश जाए बगैर तो वापस नहीं जाना, तो रेन हो रही है या नहीं हो रही उसको थोड़ी देर का राउंड जो है वो कॉर्निश का जो है वो लगवाना पड़ेगा। और यहाँ अब्दुल रहीम जो है वो बैठा हुआ था, वेट कर रहा था कि कब हम लोग कॉर्निश पहुँचेंगे, और बार बार अपने बाबा से पूछ भी रहा था कि बाबा वेयर इज़ कॉर्निश। तो उसके बाबा उसको तसल्लियाँ दे रहे थे कि हम लोग जाने वाले हैं कॉर्निश। और फिर ये अब्दुल रहीम को कार में बैठ के सॉन्ग्स का भी बहुत होता है, ये अपने बाबा को आके बोलता है। सॉन्ग का नहीं पता होता, म्यूज़िक इसको याद होता है तो म्यूज़िक बता देता है, टन 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 टन, या जो भी उसके माइंड में होता है कि मैंने वो म्यूज़िक सुनना है। तो ये हम लोगों ने बहुत इंजॉय किया अब्दुल रहीम को। और यहाँ अब्दुल रहीम को जैसी एयर लग रही थी तो अब्दुल रहीम जो है वो भागा अपने बाबा के पास आ जाता था कि पता नहीं मुझे क्या हो रहा है। आज सारा रास्ता अब्दुल जो है वो शरारतें करता हुआ जा रहा था, क्योंकि हरीम जो है वो थोड़ा बेटर फील नहीं थी कर रही, वो उसको फ़ीवर था तो वो चुप करके ही बैठी हुई थी। और अब्दुल रहीम ने सारी गाड़ी में जो है वो शोर मचाया हुआ था। हरीम ने वहाँ कॉर्निश जाके भी इतना खास इंजॉय नहीं था किया क्योंकि उसको फ़ीवर था, पर अब्दुल रहीम ने माशाल्लाह सारी कसर पूरी कर दी थी। यहाँ इसको ये एयर जैसी लगती थी तो भागा जाता था अपने बाबा के पास कि पता नहीं मुझे क्या हो गया और भी इंजॉय भी करता था, दोबारा जाके बैठता था कि मुझे फिर से जो है ना वो एयर लगेगी। तो फर्स्ट एक्सपीरियंस था उसका कि ऐसे ग्लास नीचे किया हुआ था और उसको एयर लग रही थी, क्योंकि हम लोग वैसे मोस्टली जो है ना वो विंडो क्लोज़ ही रखते हैं, ग्लास नीचे नहीं करते क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा होती है। क्योंकि आज चूँकि वेदर अच्छा था और ये हरीम खामोशी से बैठ के सब कुछ देख रही है, क्योंकि वो थोड़ा बेटर फील नहीं थी कर रही। पर अब्दुल रहीम को बार बार था कि वो मेरा ग्लास तो नीचे हुआ है, फिर बार बार वो हरीम के पास भी जाता था कि आप ही अपना ग्लास जो है वो नीचे करो, पर हरीम उसको कह रही थी कि नहीं मुझे ग्लास नीचे नहीं करना। पर अब्दुल रहीम जो है वो थोड़ी थोड़ी देर बाद जाके तो हरीम को ये कहता था कि आप भी अपना ग्लास जो है ना वो नीचे कर लो। अब्दुल को एक्चुअली में होता है कि जो काम मैं कर रहा हूँ वो हरीम आपो भी करे, या जो काम हरीम आपो कर रही है वो तो उस पर मस्ट है ना, वो तो इसने ज़रूर करना होता है ना। यहाँ अब्दुल रहीम अपना म्यूज़िक लगवा के तो खूब इंजॉय कर रहा था। और यहाँ मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ और अब्दुल रहीम मेरे पास जो है वो आ गए। क्या चाहिए आपको? इधर आओ, मुझे बताओ आके क्या चाहिए आपको। काम इसके अंदर बोल के बताओ व्हाट यू वांट।
I want alligator movie. ये तो मूवी फिनिश हो गया। Alligator movie. जाओ आपको को बोलो आपको लगा के दे जाओ। और ये अब्दुल रहीम जो है वो टीवी पे कुछ देख रहा था, तो आई थिंक हरीम ने जो है वो रिमोट उससे ले लिया होगा, तो वो मुझे बताने आया कि एलिगेटर मूवी, वो इसके पापा ने कोई इसको एलिगेटर की मूवी दिखाई है नेटफ्लिक्स पे, तो ये आजकल उसका फ़ैन हुआ हुआ है। दिन रात जो है ये एलिगेटर बना होता है, उसकी तरह क्रोल कर रहा होता है और बार बार सारी चीज़ें जो है वो फेंकता है कि आई एम एन एलिगेटर। तो यहाँ हम लोग बस सजमान कॉर्निश के पास जो है वो पहुँचने वाले थे। और यहाँ आई थिंक मस्जिद के पास कोई पार्किंग के लिए कंस्ट्रक्शन वगैरह जो है वो हो रही। काफ़ी टाइम के बाद मैं गुजरी थी, इसलिए मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं था। जी बेटा आपो के पास है रिमोट, किधर है? ये अब्दुल रहीम रिमोट किधर है पूछ रहा है मामा से कि रिमोट किधर है। तो ये बस हम लोग पहुँच गए कॉर्निश। ये फाइनली हम लोग जो है कॉर्निश पहुंच गए थे और अब्दुल रहीम अपने बाबा को पारियां कर रहा था कि मैं कॉर्निश पहुंच गया हूँ। और यहाँ पहुंचते ये सबसे पहले जो है वो वाटर की तरफ भागा, पर आगे जाके थोड़ा सा रुक गया है क्योंकि ये ना स्केर्ड होता है वाटर से। अब पहले जो है इसको इतनी सेंस नहीं थी, वो सीधा जो है ना इस फेंस के पास जाता था, अपने हैंड्स भी और लेग्स भी और इवन के अपना सर भी जो है वो अंदर करने की ट्राई करता था। जब ये छोटा था तो बहुत डर लगता था, पर अब अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ी समझ आ गई है इसको, तो डेंजर का पता है इसको, तो ज़्यादा जो है ना वो करीब नहीं जाता, दूर से ही देख रहा था उसको। और वेदर बहुत ज़्यादा मज़े का था। यहाँ इसके बाबा ने इसको मजाक से बुलाओ मैं आपको वाटर में थ्रो करता हूँ, तो अब्दुल रहीम दूर जाके बैठ गया कि नहीं कि बाबा मुझे सच्ची मुची ना वाटर के अंदर थ्रो कर दें। और हरीम ने भी जो है वो इंजॉय किया था, पर हरीम से ज़्यादा जो है वो अब्दुल रहीम ने जो है वो इंजॉय किया। हरीम को बस था कि मैं जाके बैठ जाऊँ किसी तरह और मुझे वॉक ना करना पड़े, और अब्दुल रहीम जो है वो जो मर्ज़ी करता फिरे। और यहाँ वो कॉर्निश पहुँचते अब्दुल रहीम की माशाल्लाह मस्तियाँ जो हैं वो स्टार्ट हो गई थी। अब्दुल रहीम ने आते ही जो है वो रनिंग स्टार्ट कर ली। ये अब्दुल रहीम का फेवरेट काम होता है यहाँ पे, यहाँ रनिंग करना या साइकिलिंग करना। आ चुके साइकिल्स नहीं थे लेकर आए हुए, तो ये माशाल्लाह इसी तरह से जो है ना इंजॉय कर रहे हैं। वैसे यहाँ जब भी आते हैं बच्चे जो है ना साइकिलिंग कर रहे होते हैं तो डर भी बहुत लगता है कि साइकिल के साथ बच्चे की टक्कर ना हो जाए या लग ना जाए, चोट ना लग जाए। पर आ चुके हैं वो साइकिल वाला बच्चे कम ही थे, तो अब्दुल रहीम ने माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा इंजॉय किया। ये भाग के जाता था, रन करता था और आके तो अपने बाबा को फिर हक करता था, और हरीम को भी बार बार कहता था कि आप भी मेरे साथ रन करो। और फाइनली हरीम ने उसकी बात मान ही ली और हरीम भी उसके साथ जो है वो रन करना स्टार्ट हो गई। और ये मस्तियाँ करते हुए जा रहा था अब्दुल, बाय 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 हम लोगों को बोलता हुआ जा रहा था। जैसे उसने देखा कि आप वो विनर होने वाली है, वो आधे रास्ते से वापस अपने बाबा के पास आ गया। इसको बस ये होता है कि हरीम मुझसे विनर ना होना, और ये उसको फिर अपने पीछे लगा ही लिया अब्दुल ने, क्योंकि इसको बहुत होता है कि हरीम जो है वो मेरे साथ ही प्ले करे, और हरीम जो भी कर रही है मैंने भी जो है वही करना है। इवन कि वो जिस तरह से हरीम बोलती है ये भी उसी तरह से बोलता है, मामा मैंने कर लिया है, मामा मैं आ रही हूँ। तो इसको काफ़ी इसकी करेक्शन करते हैं कि आप बॉय हो, आप ऐसे नहीं बोलो, पर आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह जो है वो सीख ही जाएगा। और ये हरीम थक गई थी और आराम से बैठ गई। और ये अब्दुल रहीम भी एक्टिंग कर रहा था थकने की, और इसके बाबा इसको मजाक कर रहे थे कि अब आप सो जाओ, आप नीनो कर लो, आप टायर्ड हो गए हुए हो। तो ये प्रिटेंड कर रहा था कि जैसे इसको जो है ना वो नीनो आ गई है और अपने बाबा की गोदी में जो है ये सोने लगा है। अब्दुल रहीम माशाल्लाह रनिंग कर करके बहुत ज़्यादा जो है ना वो टायर्ड हो गया था, तो इसके बाबा ने थोड़ी देर इसको जो है वो शोल्डर पर बिठा लिया था कि इसको पता लगे कि अब घर जाने का टाइम होने वाला है। पर अब्दुल किसकी सुनेगा। यहाँ अब्दुल कह रहा था कि इचिंग हो रही है उसको उसके फीट पे, तो उसके बाबा उसको चेक कर रहे थे कि कुछ उसके स्लीपर के अंदर कोई चीज़ तो नहीं है। और ये हरीम भी जो है फाइनली हैप्पी हो गई कि हम लोग घर जाने वाले हैं, पर अभी अब्दुल रहीम को समझाना बाकी था कि हम लोगों ने घर जाना है। यहाँ ये लोग जा रहे थे एक क्रूज़ की टाइमिंग पता करने के लिए, क्योंकि ये नाइट टाइम में आई थिंक जाती है अजमान टू दुबई, तो फिर जो है ना काफ़ी इंजॉय करते हैं। हम लोग भी सोचे थे कि इस दफ़ा विंटर में जो है बच्चों को जो है वो लेकर जाएंगे। और ये हरीम यहाँ डरते हुए जा रही थी कि ये अब्दुल भी डर रहा था कि कहीं मैं वाटर के अंदर जो है ना वो ना गिर जाऊँ। यहाँ ये लोग टाइमिंग का पता करके आएंगे, फिर नेक्स्ट टाइम नवंबर दिसंबर में हम लोग बच्चों को, जब हरीम का विंटर ब्रेक स्टार्ट होगा तो फिर इंशाल्लाह जो है बच्चों को लेकर ना जाएंगे, क्योंकि इसके अंदर बच्चों के लिहाज से काफ़ी ज़्यादा शोज़ वगैरह भी जो है वो करते हैं, एंटरटेनमेंट करते हैं। तो अब्दुल जो है माशाल्लाह बहुत ज़्यादा इंजॉय करेगा, वैसी चीज़ों को वैसे भी वो ना इंजॉय करता है।
और आई थिंक ये लोग टाइमिंग वगैरह इन्होंने पूछ ली थी और ये लोग वापस आ रहे थे। और हरीम तो ज़रा हैप्पी थी कि स्केर्ड नहीं थी हो रही, पर अब्दुल को चूँकि पता नहीं क्यों किस चीज़ का डर था इसके ऊपर कि मैं शायद पानी के अंदर ना गिर जाऊँ। और यहाँ निकलते अब्दुल पूछ रहा था कि वेयर आर यू वी गोइंग, तो इसके पापा इसको कह रहे थे कि वी आर गोइंग हाउस। तो यहाँ इसको बस अब्दुल का वो शुरू हो गया टेंट्रम अब्दुल के कि मैंने घर नहीं जाना। अब्दुल जब कहीं बाहर चला जाए तो इसको घर लेके आना जो है ना हमारे लिए सबसे डिफ़िकल्ट टास्क है, क्योंकि इतना ज़्यादा तंग करता है कि फिर इसको हैंडल करना जो है ना बहुत मुश्किल हो जाता है। और यहाँ इसके बाबा की शामत आई हुई थी, मुझे कहते तुम पकड़ो, मैंने कहा नहीं आप खुद उठाओ, मैं वीडियो बनाऊँगी। तो ये अपने बाबा को जो है ना सीधा कर रहा था कि मुझे घर नहीं जाना अभी। तो फिर फाइनली मैंने भी बोल दिया इसको उतार ही दो, क्योंकि इसने कार में बैठ के भी हमें तंग करना है और जब तक अपनी मर्ज़ी से नहीं जाए ये बहुत ज़्यादा तंग करता है। यहाँ इसके बाबा इसको कहते हैं आप जाओ, हम लोग घर जा रहे हैं, पर कह रहा था नहीं आप भी मेरे साथ आओ ना। बार बार पीछे हमारी तरफ देख रहा था, पर किसी तरह से समझा के इसको जो है ना हम लोग कार में बैठे कि वी विल कम टुमारो। तो फिर इसको थोड़ी समझ वगैरह आई तो हम लोग निकले वहाँ से। हम लोग घर की तरफ ही जा रहे थे तो मैंने हस्बैंड को बोला कि तो चूँकि रनिंग कर करके जो है ना काफ़ी भूख लग गई होगी, तो मैंने उनको बोला कि अब्दुल के लिए जो है ना कोई फ्राइड चिकन वगैरह ले लेते हैं ताकि घर जाते ही जो है वो खा लेगा, क्योंकि जितनी उसने रनिंग किया माशाल्लाह से उसकी एनर्जी जो है बहुत ज़्यादा जो है वेस्ट हो गई। और घर में भी खाना भी नहीं था बना हुआ, हम लोग रेन एंजॉय करने के चक्कर में निकले हुए थे। और हरीम का तो ये हरीम बाहर का कुछ भी नहीं खाती, पर अब्दुल माशाल्लाह अब मतलब इतना हो गया कि बाहर की चीज़ें जो भी है वो टेस्ट वगैरह कर लेता है। और यहाँ अब्दुल रहीम जो है वो अपने बाबा के साथ जो है वो अपना मील लेके जो है वो आ रहा था। और कार में आते ही जो है ना अब्दुल ने को फिर से जो है ना वो रेंज याद आ गई। हरीम चूँकि नहीं थी गई इनके साथ मील लेने के लिए, वो कह रही थी कि नहीं मुझे लेग में पेन हो रहा है मैं नहीं जाऊँगी। और अब्दुल रहीम ने कार में आते ही फिर से उसको जो है ना वो रेन का याद आ गया। तो मैंने कहा नहीं अभी हम हाउस जाएँगे, हम कल आएँगे तो फिर दोबारा रेन जो है वो इन्जॉय करेंगे। और ये मैंने नाइट का व्यू जो है वो भी शेयर कर दिया, क्योंकि उस दिन सारा दिन जो है ना बारिश होती रही और मौसम जो है काफ़ी मज़े का जो है हो गया था। इवन के एसी भी हमारे उस दिन जो है बंद हो गए थे। चलें इसी के साथ जो है वो आज के व्लॉग को ख़त्म करते हैं। आई होप कि आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। इफ़ यू लाइक टुडेज़ व्लॉग प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। अगली वीडियो के लिए अल्लाह हाफिज़ और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा।